भारत जोड़ो यात्रा, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत जोड़ो यात्रा कहने को तो एक चुनावी यात्रा नहीं है, आइए करते हैं इसकी केस स्टडी। भारत जोड़ो यात्रा जो कहने के लिए एक चुनावी यात्रा नहीं थी, पर क्या सच में बात यही थी? पद यात्रा करने के बाद कांग्रेस को सफलता मिली थी? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आइए जानते हैं यात्रा के बारे में। पहली बात तो ये है कि जिस भारत को मैं जानता हूँ वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये कौन सा भारत है जो टूटा हुआ लग रहा है कांग्रेस को और उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है? खैर छोड़ो, आगे बात करते हैं। यात्रा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित गांधी मंडपम यानी गांधी स्मारक से शुरू हुई थी। ये यात्रा 3500 किलोमीटर लंबी है और 12 राज्य से होते हुए 150 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर जाके ख़त्म होगी। अब राहुल गांधी जी का कहना ये है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है और ये कोई चुनाव के लिए नहीं कर रही। क्या सच में? आइए गौर करते हैं उन स्टेट्स पर जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी। वो 12 स्टेट्स में से 11 राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है। इन्होंने अपनी यात्रा में नॉन बीजेपी पार्टियों को इनविटेशन भेजा उनको ज्वाइन करने के लिए, और कईयों ने इनका रिस्पॉन्स दिया, कईयों ने नहीं दिया। अब इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि 2023 और 24 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ये यात्रा में जो राज्य थे उनमें से ज़्यादातर राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान और बाकी राज्यों में 2024 में होंगे। और फिर इसके बाद भी उन लोगों का कहने की चुनावी यात्रा नहीं थी, मतलब उन राज्यों में इन्होंने गए जहां चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। क्या उन्हें जो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो उन्हें मिला? इस यात्रा से कांग्रेस को फर्क तो पड़ा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, खास करके राहुल गांधी की स्टैट्स में देखें तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में कुछ थोड़ा बहुत उछाल आया है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं आया जितना कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी। इतनी भीड़ जमा करने के बाद भी 0.11% के करीब का फ़र्क आया है। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो मोदी अभी भी बहुत आगे हैं और राहुल गांधी अभी भी उनसे बहुत पीछे हैं। फिर भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में करीब करीब 8% का उछाल आया है। कंक्लूजन में देखें, ओवरऑल बात करें तो कांग्रेस को ज़्यादा कोई उतना फ़ायदा मिला नहीं है रिज़ल्ट से, ज़्यादा कोई उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को इतना बड़ा यात्रा इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिले क्योंकि सबसे पहली गलती तो उनसे ये हो गई कि उन्होंने राहुल गांधी जी के हाथ में माइक पकड़ा दिया। वो बंदा जब भी कुछ बोलता है तो कोई ना कोई बम ज़रूर गिराता है। खैर ये सब थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कहना है इन सब बातों पे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस यात्रा को लेकर? बताएं मुझे कमेंट में। धन्यवाद। जय हिंद।